आज हम देखने जा रहे हैं किताबें कुछ कहना चाहती है। इसके लेखक सफदर हाशमी जी, उनका जन्म 22 अप्रैल 1954 दिल्ली में हुआ। उनकी मृत्यु 2 जनवरी 1990 गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है। सफदर हाशमी ये नाटककार है, कलाकार है, निर्देशक है, गीतकार है और कलाविद थे। उनकी प्रमुख कृतियां जो है किताबें मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं। दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं जो है इसमें संकलित की गई है, इकट्ठा की गई है। ये जो कविता है नई कविता है और यहाँ पर इस नई कविता में संवेदना के साथ साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को, विविधता को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली एक काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में एक नई कविता का एक रूप। इस कविता में हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण करके हमारे सबके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अभी आपने बहुत सी किताबें पढ़ी है। अब क्लासरूम में होते तो मैं पूछता कौन सी किताब पढ़ी है, उसके बारे में आपने क्या पढ़ा है, कौन से विषय से किताबें पढ़ी है। मैं सामने होता तो बताता, लेकिन आपकी प्रिय किताब कौन सी है ये भी पूछ सकता था। उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, ये भी पूछ सकता था। तो किताबें कुछ कहना चाहती है। देखिए क्या कहते हैं हाशमी जी। किताबें करती है बातें बीते जमाने की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? क्वेश्चन मार्क के आप सवाल पूछा है। क्या तुम नहीं सुनोगे इस किताबों की बातें? कवि ने यहां पर कल्पना की है कि किताबें हमसे बातें करती है। अर्थात यहां पर क्या बातें करती है किताबें? तो यहां पर पाठकों के साथ बिताए हुए समय की बातें, आगे आने वाले समय की बातें, बीते जमाने की, जो समय बीत गया उसकी बातें आज की करती है, वर्तमान समय की करती है, बातें कल की करती है, आपके भविष्य के बारे में बातें करने वाली, यानी बातें आज की करती है, आने वाले कल की करती है। उसके साथ साथ एक एक पल की पल मीन्स क्षण, एक एक पल की बातें करती है किताबें। एक एक पल की बातें, एक एक सेकंड की बातें बताती है। उसके साथ साथ खुशियां, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी खुशियां आई, कौन सी आने वाली है, तुम्हारी जिंदगी में आने वाले खुशियों की बातें करती है। उसके साथ साथ गमों की बातें करती है। गम यानी दुख, गमों की बातें करती है। फूलों की बातें करती है, बमों की बातें करती है। यहां तक वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में आने वाली खुशियां, आपकी जिंदगी में आए हुए गम, है ना, आए हुए गम, हर बात ये किताबें बताती है। हर बात ये किताबें बताती है। फूलों की और बमों की, यानी फूल बरसे हो या आप पर या आपके यहां पर बमों की बौछार हुई हो, फूलों की बारिश हुई हो या फूल बरसे हो,
यहां तक कि जीत की हार की, यहां तक कि कवि कहते हैं कि आपको कहीं जीत मिली हो, कहीं आपको हार का सामना करना पड़ा हो, कहीं आपको हार का सामना करना पड़ा हो, या प्यार की मार की, कहीं चाहे आपको प्यार मिला हो, चाहे आपको मार मिला हो, ये सभी बातें ये किताबें बताती है, ये सभी बातें ये किताबें बताती है। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? कवि कहते हैं कि तुम सुनने वाले नहीं हो इन किताबों की बातें, सुनने वाले नहीं हो इन किताबों की बातें। देखिए, किताबें आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है, बहुत बातें आपसे करना चाहती है। कौन कौन सी, ध्यान में रखिए, किताबें क्या बातें करती आ सकता है आपको वेब के लिए। किताबें बातें करती है जमाने की, आज की, कल की, बीते हुए एक एक पल की, एक एक क्षण की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की। देखिए, हर एक पल की बात वह आपके साथ करती है। बमों की, चाहे आपकी जिंदगी में अच्छा हो, बुरा हो, आपको खुशियां मिले, दुख मिले, या आपके जिंदगी में फूलों की बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, हार हो, जीत हो, प्यार हो, मार हो, क्या नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? हाशमी जी आपसे कहना चाहते हैं, ये किताबें आपसे इतनी बातें करना चाहता है, या इतनी बातें करना चाहते हैं, तुम इन किताबों की बातें सुनना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहकती है, किताबों में खेत खलिया लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किस्से, कहानी, किस्से, कहानी, किस्से, कहानी। कवि यहां पर कहते हैं कि ये जो किताबें हैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। वह अपने पाठकों के साथ रहना चाहते हैं, पाठकों के पास रहना चाहती है, पाठकों के साथ रहना चाहते हैं, पाठकों के पास रहना चाहते हैं। यहां पर किताबों में जिन चिड़ियों का जिक्र हुआ है, कवि कहते हैं कि यहां पर जो चिड़ियों का जिक्र हुआ है, इन खेतों के बारे में वहां पर बताया है। कौन से खेत? लहलहाते खेतों के बारे में बताया है। जो किताबों का जिक्र जो है, जो झरनों का वर्णन किया है, वे सब इसमें अपने मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। इन किताबों में परियों के किस्से भी सुनने को मिलते हैं। इन किताबों में परियों के किस्से, परियों की कहानियां भी सुनने को मिलती है। यहां तक कि कवि यह स्पष्ट करते हैं कि यह इन किताबों के माध्यम से हमें जगत के जीव जंतु जो भी है, जितने भी जीव जंतु, खेत खलिहान, प्रकृति आदि सब के बारे में जानकारी ये किताबें हमें देती है, ये किताबें हमें देती है। फिर से कहते हैं, फिर से दोहराता हूं, कवि हाशमी जी हमें कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं? वो किताबें हमारे पास रहना चाहती है। किताबों में जो चिड़ियों का जिक्र हुआ है, जिन खेतों के बारे में बताया गया है, वे खेत कैसे हैं? लहलहाते हैं। किताबों का जिक्र झरनों का वर्णन किया है, वे झरने अपना मधुर संगीत सुनाना चाहते हैं। इन किताबों में परियों के किस्से भी सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन किताबों के माध्यम से जगत क्या, जितने भी जीव सृष्टि जो भी है, जीव जंतु, सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया का, खेत खलियान का, प्रकृति का, सबके बारे में जिक्र इन किताबों में हमें मिलता है। इन सब की जानकारी हमें इन किताबों में मिलती है। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। साइंस, विज्ञान, साइंस, साइंस, विज्ञान।
साइंस, विज्ञान। इन किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों का कितना बड़ा संसार है। संसार, संसार का मतलब जगत, संसार, संसार, जगत। इन किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों ज्ञान की भरमार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में जानना नहीं चाहोगे या इस संसार में जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। कभी यहां पर कहते हैं कि इन किताबों में रॉकेट का राज है। रॉकेट पता है आपको, नई नई सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, आसमान में छोड़ते हैं ना, तो इन कभी कहते हैं इन किताबों में रॉकेट का राज है, अर्थात उनमें ढेर सारी जानकारियां इन किताबों में है। ढेर सारी जानकारियां इन किताबों में है। किताबों में विज्ञान के बारे में बताया गया है, साइंस के बारे में बताया, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। ये जो किताबें हैं, इन किताबों में, इन किताबों का जो संसार है बहुत बड़ा है। इन किताबों की दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत अधिक ज्ञान इन किताबों में समाया हुआ है। बहुत अधिक ज्ञान इन किताबों में समाया है। कभी यहां पर बताते हैं कि इनमें विज्ञान के अनोखे रहस्य, राज, सीक्रेट, इन किताबों में विज्ञान के अनेक रहस्य, अनेक राज छिपे हैं, जिनसे हमारा जीवन, जिन विज्ञान की वजह से हमारा जीवन क्या हो रहा, सुखमय और सरल हो गया है। जिन विज्ञान की वजह से हमारा जीवन सुखमय, सरल, आसान हो गया है। कभी आप पूछते हैं कि क्या आप इन ज्ञान से भरे हुए इस संसार के बारे में जानना नहीं चाहोगे? इस संसार में, इस दुनिया में, इस किताबों की दुनिया है। इन किताबों की दुनिया में बहुत सा नॉलेज, बहुत सा ज्ञान छिपा हुआ है। क्या आप इस ज्ञान के बारे में जानना नहीं चाहोगे? कभी यह भी कहते हैं कि ये जो किताबें हैं कुछ कहना चाहती है, अर्थात वो क्या करती है, हमारे पास रहना चाहती है। कौन? किताबें। किताबें हमारे पास रहना चाहती है। सबसे आसान कविता है, सबसे आसान कविता है। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय देखते हैं। किताबें बातें करती है। किताबें बातें करती है। बातें करती है। कौन कौन सी बातें करती है? देखिए, किताबें बातें करती है। कौन सी बातें करती है? गमों की। गम यानी दुख। किताबें गमों की बातें करती है। किताबें बमों की बातें करती है। बम जो धमाका होता है। किताबें बमों की बातें करती है। किताबें हार की बातें करती है। किताबें हार की बातें करती है। किताबें प्यार की बातें करती है। किताबें प्यार की बातें करती है। किताबें जीत की बातें करती है। किताबें जीत की बातें करती है। किताबें फूलों की बातें करती है। किताबें फूलों की बातें करती है। किताबें खुशियों की बातें करती है। खुशियां, खुशियों की बातें करते हैं। खुशियों की बातें करते हैं। किताबें एक एक पल की बातें करती है। एक एक पल की। देखिए, किताबें किसकी बातें करती है? किताबें एक एक पल की बातें करती है। बमों की बातें करती है। गमों की बातें करती है। हार की बातें करती है। प्यार की बातें करती है। जीत की बातें करती है। फूलों की बातें करती है और
खुशियों की बातें कौन करती है? किताबें करती है। अभी दूसरा क्या है? किताबों में। किताबों में क्या है? किताबों में क्या है? किताबों में किताबों में क्या है? किताबों में किताबों में वह यहाँ पे देखिए, किताबों में क्या क्या लिखना है? क्या है? चिड़िया चहचहाती है। चिड़िया चहचहाती है। चिड़िया चहचहाती है। दूसरा, खेतिया लहराती है। खेतिया लहलहाती है। लहलहाती है। खेतिया लहलहाती है। झरने गुनगुनाते हैं। झरने गुनगुनाते हैं। झरने गुनगुनाते हैं। ज्ञान का भरमार करते हैं। ज्ञान का भरमार करते हैं। भरमार करते हैं। देखिए, किताबों में चिड़िया चहकती है, खेतिया लहलहाती है, झरने गुनगुनाते हैं, ज्ञान की भरमार होती है। ज्ञान की भरमार होती है। अब देखिए यहाँ पर भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में क्या है? निर्देशानुसार कीजिए। निर्देशानुसार कीजिए। क्या करना है? निर्देश, सूचना के अनुसार करना है। क्या करना है? सूचना के अनुसार। देखिए वहां पर चार्ट दिया है, इसके अनुसार वर्तमान काल में करना है। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। यह फिर से है सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, भविष्य। भविष्य का एक ही है, एक ही सेंटेंस आपको करना है। किताबें कुछ कहना चाहती है, सामान्य वर्तमान काल है, उसे पूर्ण वर्तमान काल करना है। कैसे आएगा पूर्ण वर्तमान काल? किताबों में, किताबों ने कुछ कहा है। किताबों ने कुछ कहा है। हाँ, अभी दूसरा आपको करना है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल कैसे आएगा? किताबें कुछ कह रही है। किताबें कुछ कह रही है। किताबें कुछ कह रही है। अभी आपको करना है, क्या करना है? भूतकाल में करना है। सामान्य भूत कैसे आएगा? फर्स्ट सेंटेंस सामान्य भूत का, किताबों ने कुछ कहा। किताबों ने कुछ कहा। किताबों ने कुछ कहा। अभी अपूर्ण भूत, किताबें कुछ कह रही थी। दूसरा, किताबों में या किताबों ने कुछ कहा था। किताबों ने कुछ कहा था। और अभी अपूर्णभूत, किताबें कुछ कह रही थी। किताबें कुछ कह रही थी। अभी भविष्य काल का एक ही भेद है। सामान्य भविष्य काल क्या आएगा? किताबें कुछ कहेगी। किताबें कुछ
कहेगी, किताबें कुछ कहेगी। इस तरह से यह है, काल के पेज उन्होंने दिए है। अभी थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, वह आपको हमेशा वह सवाल आता है कि तद्धित शब्द यानी क्या, जो शब्द संसार है या आता है उसमें, तो हमें देखना है कि तद्धित शब्द यानी क्या, कृदंत शब्द यानी क्या, तत्सम शब्द यानी क्या, तद्भव शब्द यानी क्या, विदेशी शब्द यानी क्या, छोटा सा है वह हम समझ के लेते हैं। हमेशा ये आता है, बहुत बार लोगों को आता नहीं है। और ये किस में आता है, स्पेशल ग्रामर, सेपरेट ग्रामर में नहीं है, ये सिर्फ आपको किस में आता है, जो आता है ना 2 मार्क का ग्रामर हिंदी में, उसमें यह आता है। पहला है कृदंत। कृदंत शब्द बोलते हैं ना आप, इसे कहते हैं कृदंत। कृदंत किसे कहते हैं? कृदंत धातु या क्रिया या धातु में प्रत्यय लगने से शब्द, या क्रिया या धातु में प्रत्यय लगने से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते, या उन्हें कृदंत कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, धातु या क्रिया में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं कृदंत। कृदंत। अभी देखो, लेख धातु है, लेख, उसे प्रत्यय लगा अक, क्या आएगा, ले ख क। इसे घट धातु है, घट प्लस प्रत्यय लगा आना, घटाना। पूज धातु है प्लस अनीय, पूजनीय, पूजनीय है ना, पूजनीय। हर क्या है, हर धातु है प्लस ई, हरि है ना। इस तरह से कृदंत शब्द बनते हैं, धातु या क्रिया में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं कृदंत शब्द। अभी दूसरा तद्धित शब्द, किसे कहते हैं, तद्धित शब्द। दूसरा है तद्धित। बहुत बार ये सवाल आता है, कृदंत क्या है, तद्धित क्या है, पता नहीं चलता है। तद्धित शब्द, तद्धित, तद्धित, तद्धित यानी क्या, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित। अभी देखिए, पंडित संज्ञा, प्रत्यय लगा आइन, पंडिताइन, पंडिताइन, पंडिताइन। चतुर विशेषण है, चतुर प्लस लगा आई, चतुराई, चतुराई, चतुराई। दूसरा नौकर संज्ञा है, नौकर, उसे प्रत्यय लगा आनी, कौन बना, नौकरानी, नौकरा, नौकरानी। उसके बाद गांव, गांव क्या है, संज्ञा है, प्रत्यय लगा आर, शब्द बना गवार, गवार। इसके बाद सुंदर विशेषण है, सुंदर, उसे प्रत्यय लगा ई, शब्द बना सुंदरी, है ना, सुंदरी। इस तरह से क्या बताया डेफिनेशन, संज्ञा सर्वनाम विशेषण को प्रत्यय लगकर जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित शब्द, या उसे कहते हैं तद्धित। आज अभी इसके बाद देखना है हमें, क्या देखना है, तत्सम शब्द। कौन से, तत्सम शब्द। अभी तत्सम शब्द यानी क्या, या तत्सम यानी क्या,
तत्सम यानी क्या? तत्सम, तत्सम, तत्सम यानी क्या? संस्कृत के जो मूल शब्द है, संस्कृत के जो मूल शब्द है वह हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में भी आते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के जो मूल शब्द है वह हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में भी आते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। कौन सा है? देखिए, तत्सम में निशा चलता है ना संस्कृत में, पर्ण, इनमें कोई बदल नहीं होता। जैसे पर्ण संस्कृत में भी है, हिंदी में भी चलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही चलते हैं। क्रोध, उन्हें कहते हैं तत्सम। भाग्य, भाग्य, भवन, भवन, हृदय, जल, ये संस्कृत के शब्द है, वो हिंदी में चलते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे के वैसे चलते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। उसके बाद हमें देखना है तद्भव शब्द। तद्भव, तद्भव, तद्भव यानी क्या? संस्कृत के जो शब्द, तद्भव यानी संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण उनका उपयोग प्राकृत में हुआ, अपभ्रंश में हुआ, पुरानी हिंदी में हुआ, उसकी वजह से आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उनमें चेंज हो गया, और वो चेंज हुआ रूप जो मिलता है उन्हें कहते हैं तद्भव। कौन से शब्द है ऐसे? धरती, धरती, आंख, धरती, आंख, उंगली, उंगली, छुट्टी, दोपहर, बहुत से शब्द है ऐसे। दोपहर, भोर, सड़क, सड़क, घर, आंधी, पैसा, ऐसे बहुत से शब्द है जो प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में गुजरने के कारण उसमें आज परिवर्तन आ गया है, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। उसके बाद आपको सबको पता है वह एक विदेशी शब्द। कौन सा? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द मीन्स पता है आपको? विदेशी शब्द किसे कहते हैं? विदेशी शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के जो शब्द हिंदी में आए हैं, हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी भाषा के शब्द जिनका उपयोग हिंदी में किया जाता है, जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। फिर से दोहरा रहा हूं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होता है, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। अभी देखिए, अरबी भाषा के शब्द है शोर, शोर, परवाह, परवाह, कफन, है ना, कफन, कंप्यूटर, इंग्लिश का शब्द है कंप्यूटर, कंप्यूटर, डायरी, अंग्रेजी है भी, मरीज, है ना, मरीज, बहादुर, बहादुर, इनाम, इनाम। उसके बाद हिसाब, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इस तरह के शब्द जो है हिंदी में जिनका प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग होता है, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। आज हम कविता के साथ साथ क्या देखा? कृदंत,
तद्धित, तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों, ये हमें आज हमने देखा है। धन्यवाद।